हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। क्या है कि एक्चुअली मेरे से भी रुका नहीं जा रहा कि मेरी भी यही उम्मीद है कि आप लोगों का कोर्स जितनी बार रिवाइज करवाया जाए, प्रैक्टिस करवाया जाए, उतना ही अच्छा होगा, शायद आप लोगों को बेनिफिट मिल पाए। तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मेरी कोशिश है कि आप लोगों का रिवीजन करवाया जाए जितनी ज्यादा बार हो सकता है उतनी बार। अगर आप पा रहे होगे तो ऊपर लेफ्ट साइड कॉर्नर में आप देख लीजिए, आज की डेट और टाइमिंग भी देख लीजिए। लगभग 10:30 पौने 11 के आसपास हो रहा है और उस टाइम आपकी क्लास रिकॉर्ड की जा रही है कि जितना ज़्यादा आपको बेनिफिट मैं अपनी तरफ से दे पाऊँ उससे उतना कर पा रहा हूँ। तो आज हम रिवीजन करेंगे किसका, कंपनी का इश्यू ऑफ शेयर्स। आप लोगों को ये नहीं है कि केवल एमसीक्यू क्वेश्चन ही आने चाहिए, आपको सारे क्वेश्चंस आने चाहिए, चाहे वो फिलिंग द ब्लैंक्स के हो, चाहे वो ट्रू और फॉल्स के है, मैच ऑफ द फॉलोइंग्स है। तो उससे क्या होगा कि ये पता लगेगा कि आपके कंसेप्ट्स कितने तैयार हुए हैं। आप केवल एमसीक्यू के लिए टेस्ट देने जाओगे तो वो आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक आपके कंसेप्ट या डीपली नॉलेज नहीं होगी, एमसीक्यू में आप क्या करके आ जाओगे, गलत करके आ जाओगे। तो इसलिए मैं कुछ आपको देख रहे होगे 2-3 दिन से जो एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं उसमें थोड़ा फिलिंग द ब्लैंक्स भी है, मैच ऑफ द फ्लोइंग भी है और एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी हैं। और दूसरा ये था कि सब लोगों को, मतलब कुछ एक दो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को ये बोल रहे हैं कि सर बार बार कि सर पीडीएफ का साइज बड़ा करिए। बेटा मेरे हिसाब से तो मैं इसको मोबाइल में देख रहा हूँ तो मेरे को तो क्लियरली विजिबल है। आप अपना आपका में 360 है या 420 है तो उसको 720p पे करके देखिए, क्लियरली दिखाई देगा। क्योंकि मेरे हिसाब से जब मैं देख रहा हूँ, मैं अपने साथ वालों को भी मैंने चेक किया, तो मतलब क्लियरली विजिबल है, या तो आपके नेट में प्रॉब्लम है। उस हिसाब से है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। हार्डली हमारा ये 30 मिनट्स में पूरे चैप्टर का रिवीजन होगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा सेशन, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा है, आपका रिवीजन हुआ है या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो कहाँ कमी हुई है, या आपका रिवीजन हुआ है तो उसके लिए भी आप एक पॉजिटिव कमेंट जरूर दीजिए। अगर नहीं भी हुआ है तब भी नेगेटिव कमेंट दीजिए। इससे हम लोग अपना, मैं कोशिश करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की, आप लोगों तक और क्वेश्चंस पहुंचाने की। तो हम स्टार्ट करते हैं। दैट द ऑप्शन ग्रांटेड बाय द कंपनी, वो ऑप्शन जो ग्रांट किया जाता है किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा, टू एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉय डायरेक्टर्स एट द प्राइस दैट लोअर देन द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ESOP। नेक्स्ट हमारा है शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। ईच यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, ईच यूनिट को हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड टू द पब्लिक बाय द कंपनी फॉर सब्सक्रिप्शन, वो नंबर ऑफ शेयर जो पब्लिक को ऑफर किए गए हैं किसके द्वारा, कंपनी को, कंपनी ने सब्सक्रिप्शन के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इश्यूड कैपिटल। क्या बोलते हैं, इश्यूड कैपिटल। क्या बोलते हैं, इश्यूड कैपिटल। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन। पार्ट है किसका, इश्यूड कैपिटल का, लेकिन सब्सक्रिप्शन के लिए दिया है किसको, पब्लिक को। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सब्सक्रिप्शन कैपिटल। क्या बोला जाता है, सब्सक्रिप्शन कैपिटल। नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन। व्हेन द शेयर आर इशूड एट द प्राइस मोर देन द फेस वैल्यू, उसको क्या बोला जाता है, जब शेयर्स को इशू किया जाता है फेस वैल्यू से ज्यादा पे, तो उसको क्या बोला जाता है, प्रीमियम पे हमने क्या किया है, शेयर इशू किया है, किस पे, प्रीमियम पे। नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ बैलेंस अमाउंट।
एक्सेस ऑफ बैलेंस अमाउंट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू डैश अकाउंट। तो कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है? वो ट्रांसफर कर दिया जाता है किसमें? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। क्लियर है बात? नेक्स्ट है, व्हेन द कॉल्ड अप अमाउंट इज नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर देन इट विल बी ट्रांसफर टू। कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है? किसमें? कॉल्स इन एरियर अकाउंट में। अब आप लोग बताओगे कॉल्स इन एरियर पे कितने परसेंट के रेट से क्या चीज इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है? तो कितने रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है? 10% के रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है अकॉर्डिंग टू टेबल एफ के अकॉर्डिंग। और कॉल्स इन एडवांस पे कितना इंटरेस्ट देगी कंपनी? वो देगी 12% अकॉर्डिंग टू टेबल एफ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, अंडरस्टैंडिंग बेस पे क्या है। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद। किस वैल्यू से हम डेबिट करते हैं? तो वो कहलाएगा कोल्ड अप वैल्यू। किसके द्वारा? कोल्ड अप वैल्यू से क्या करेंगे? हम उसको डेबिट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है, द एप्लीकेशन मनी शुड बी रिफंडेड विद इन डैश डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू। वापिस कर देना है कब? इशू शेयर्स बंद होने से पहले। तो कितने दिन में हमने एप्लीकेशन का पैसा वापस कर देना है? 15 डेज में हमने क्या कर देना है? वापस कर देना है। A company must receive minimum subscription dash of the share as before it allots। कितना परसेंट? 90%। और ये 90% किसका है? इश्यूड कैपिटल का, या सब्सक्राइब्ड कैपिटल का, या ऑथोराइज्ड कैपिटल का? तो ये आप लोग बताएंगे कि 90% जो शेयर सब्सक्राइब हो जाने चाहिए वो किस कैपिटल का हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा चल रहा है, एक्स लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस परचेज किया है। टोटल एसेट्स कितने की थी? 10 लाख की। लाइबिलिटी कितने की थी? 2 लाख रुपए की। एक्स लिमिटेड पेड 2 lakh immediately and the balance cash and balance by issuing 7,000 के क्या इशू कर दिए? इक्विटी शेयर्स एट द प्रीमियम 20 रुपीज पर शेयर। तो गुडविल अकाउंट डेबिट होगा। अब इसमें ये तो बोल दिया कि गुडविल अकाउंट डेबिट होगा। तो कितने से होगा भाई? इसका मतलब 10 लाख के तो हमने एसेट्स खरीदी है, 2 लाख का तो लाइबिलिटी हो गया, 2 लाख उसने तुरंत पे कर दिए। तो इसका मतलब गुडविल अकाउंट कितने से डेबिट होगा? तो इसको डेबिट होगा 2,40,000 से। कितने से होगा? 2,40,000 से। आप आंसर निकाल करके देख लेना, हमारी डेबिट साइड क्या पड़ेगी? कम पड़ेगी, जिसको हम फुलफिल करते हैं किससे? गुडविल अकाउंट से। और उसको अमाउंट कितनी आएगी? 2,40,000। नेक्स्ट हमारा, एक्स लिमिटेड परचेज्ड वाई लिमिटेड का बिजनेस बाय पेइंग 15 लाख फॉर द एसेट्स वर्थ 18 lakhs एंड लाइबिलिटी 4 lakhs। कितना पे किया है? 15 lakhs फॉर द एसेट्स परचेज। कितने की थी एसेट्स? 18 लाख की। और लाइबिलिटी कितने की? 4 लाख की। देन डैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय रुपीज 1 लाख। इसमें आपको अमाउंट दे दी है और पूछा है कि क्रेडिट किया जाएगा। कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा 1 लाख रुपए से? तो ये इसका आंसर आप बताओगे कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा 1 लाख रुपीज से। सबसे इजी क्वेश्चन है। अल्फा लिमिटेड फॉरफिटेड कितने? 200 शेयर्स थे। कितने का? 10 रुपए का था। ऑन विच 6 was paid including premium। प्रीमियम का पे कर दिया 6 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। ऑन द री इशू ऑफ कंपनी कैन अलाउ एज डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना वो दे सकती है? तो इसका मतलब कितना डिस्काउंट दे सकती है? 5 रुपए तक का वो क्या दे सकती है? डिस्काउंट दे सकती है। जब उसके फॉरफिटेड शेयर को दोबारा से इशू किया जाएगा तो कंपनी जितनी अमाउंट एक्सक्लूड कर देना, हमने प्रीमियम का पैसा, जितना पैसा हमारे पास आ गया उतने तक की हम क्या दे सकते हैं? डिस्काउंट दे सकते हैं रीइशू के टाइम पे। नेक्स्ट हमारा, बीटा लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज 20% प्रीमियम विच ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट 5,000। ऑल द मनी टू बी पेड ऑन एप्लीकेशन। सारा का सारा पैसा किस पे आ गया? एप्लीकेशन ओनली। एंड शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रो डाटा बेसिस। द कंपनी विल रिफंड। कितना पैसा रिफंड किया जाएगा? तो इसका मतलब कितना पैसा एक्स्ट्रा आया था? 5,000। और सारा का सारा, सॉरी, 5,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा आया था और सारा का सारा पैसा किस पर? एप्लीकेशन पे मंगाया था। तो इसका मतलब 12 रुपए
एक एप्लीकेशन पे और 5,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा आया था, तो कितना आएगा? 60,000 रुपीज विल बी रिफंडेड बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकी लिमिटेड रॉकी लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपए का एक था, कॉल्ड अप किया था 7 रुपए फॉर नॉन पेमेंट 3 रुपीज शेयर अलॉटमेंट आउट ऑफ विच कैपिटल इशू, उसमें से कैपिटल इशू कर दिए कितना? 1,000 रुपीज क्या कर दिए उसने? 1,000 शेयर्स इशू कर दिए 9 रुपए पे ईच पे। अमाउंट शेयर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड, तो कितना अमाउंट क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। जल्दी बताओ, तो कितना अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा? 7,000 विल बी अमाउंट विल बी द क्रेडिटेड। नेक्स्ट हमारा पूछा है, रोक लिमिटेड इशूड, रोक लिमिटेड ने इशू किया है कितना? 1,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपए का एक था, आउट ऑफ विच दो 2,000 शेयर वर ऑफर्ड टू द प्रमोटर स्टैंड्स डेबिटेड टू, किस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा? उसको हम क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। जब भी शेयर्स अलॉट किए जाते हैं किसको? प्रमोटर्स को, तो उसको बोला जाता है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट। क्लियर है बात? नेक्स्ट हमारा आता है, एक कंपनी ने इशू किए है 50,000 प्रेफरेंस शेयर 12% वाले, 100 रुपए का एक है, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन 70,000, दिस विल बी नोन एज, उसको हम क्या बोलेंगे? उस केस को हम क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं हम उसको? ओवर सब्सक्रिप्शन। इसमें ना आपको हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के आपको क्या मिल रहे क्वेश्चंस मिल रहे, हर टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट क्या बोला है देखो, इफ द कंपनी हैज नॉट रिसीव्ड द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं किया गया है विद इन स्पेसिफाइक पीरियड, देन द एप्लीकेशन मनी शुड बी रिफंडेड, वापस कर दिया जाएगा विद इन डैश डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू, तो कितने दिन में वो वापस कर दिया जाएगा? तो कितने दिन में? 15 डेज में क्या कर दिया जाएगा? वापस कर दिया जाएगा। एक बार 11th का ना आप मेरे को कंफर्म करके बताना कि 15 डेज है या 30 डेज है। एक बार आप लोग चेक करना जरूर कि 15 डेज है 30 डेज है। मेरे हिसाब से 99% पॉसिबिलिटी है 15 डेज की, फिर भी एक बार आप कंफर्म कर लेना कितने दिन में वापस किया जाता है। 15 डेज है फिर भी आप लोग क्रॉस चेक जरूर कर लेना इसको। नेक्स्ट क्या बोला है, कंपनी इशू 10,000 शेयर्स, 10 रुपए का एक है, ईच पार पे है, एप्लीकेशन रिसीव कितनी आ गई? 50,000, अमाउंट कॉल्ड अप ऑन दी एप्लीकेशन 4 रुपए 3 रुपए, फाइनल कॉल पे बाकी पैसा, तो इसका मतलब 4 3 7 और इसका मतलब 3 रुपए बाकी कॉल पे। शेयर अलॉटमेंट ऑन प्रो डाटा बेसिस, एक्सेस मनी विल बी रिफंडेड, एक्स्ट्रा पैसा क्या कर दिया उसने? रिफंड कर दिया आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, पूरा का पूरा पैसा यूज करने के बाद कहाँ पे? अलॉटमेंट का और फाइनल कॉल पर। ठीक है भाई। द बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा कितने अमाउंट से? तो इसका मतलब देखो, हमारे पास 40,000 शेयर्स एक्स्ट्रा आए हैं और एक शेयर पे हम कितना पैसा एक्स्ट्रा ले रहे हैं एप्लीकेशन के साथ? 4, तो इसका मतलब 1,60,000 रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे आए हैं, ये हमारा एक्स्ट्रा है। अलॉटमेंट कितने का किया है? 10,000 का, तो इसका मतलब कि 4 रुपए तो हम यहाँ और 7 रुपए हम यहाँ सॉरी 3 रुपए यहाँ और 4 3 7 और 3 रुपए यहाँ, तो इसका मतलब कि हम टोटल 6 रुपए अलॉटमेंट का और कॉल का पैसा मिला करके 6 रुपए बनता है, और 10,000 शेयर होल्डर्स है, तो इसका मतलब कितना पैसा हम यूज कर सकते हैं? केवल 60,000 पैसा हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब 1,60,000 में से अगर 60,000 हम यूज कर लेंगे तो एक्स्ट्रा कितना बचा हमारा? 1,00,000 रुपीज। तो वापस कितना करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपए हम क्या करेंगे? वापस करेंगे, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अब इसमें पता है क्या कोई
कुछ ना पूरा क्वेश्चन करने बैठेंगे। अरे सिंपल सी बात है, 40,000 हमारे पास एक्स्ट्रा शेयर्स आए थे, एक एप्लीकेशन का कितना पैसा मांगा है, 4,000, तो टोटल 1,60,000 रुपए एक्स्ट्रा पैसा आया। तो इसका मतलब बाकी का 6 रुपए जो हमारा बच गया वो अलॉटमेंट और किसका पैसा बच गया, कॉल्स का पैसा बच गया। तो 6 रुपए के दोनों मिला करके और 10,000 शेयर्स था, तो इसका मतलब कितना पैसा यूज कर सकते हैं हम, केवल 60,000। बाकी तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखो। संता इशूड 8,000 शेयर्स, तो 10 रुपए का एक है, पर अमाउंट कॉल्ड अप 4 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए, तो 4 3 7, 7 और 3 10। ठीक है भाई। शेयर होल्डिंग 5,000, कितने 500 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट विल बी। तो इसका मतलब कि कितने का पैसा आएगा, 7,500 का आएगा, और 3 रुपए अलॉटमेंट पे मंगा रहा है, तो कितना पैसा आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना आएगा, 22,500 will be the amount will be received on allotment. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखना क्या, बंटा लिमिटेड इशू, बंटा ने लिमिटेड इशू किया है, कितने इक्विटी शेयर 10 रुपए का था, 10 रुपीज प्रीमियम पे, ऑल शेयर वर इशूड एंड सब्सक्राइब, जितने शेयर इशू किए थे सारे के सारे क्या हो गए, सब्सक्राइब हो गए। ठीक है भाई। अमाउंट कॉल्ड अप ऑन द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे पैसा मंगाया गया 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, फाइनल कॉल पे कितना रुपए मंगाया गया उसका, 2 रुपए। मिस्टर ए होल्डर्स, जिसके पास 200 शेयर है, पेड एंटायर मनी ऑन अलॉटमेंट, सारा का सारा पैसा कब दे दिया उसने, अलॉटमेंट के टाइम पे दे दिया। एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द मनी, कॉल्स इन एडवांस विल बी क्रेडिटेड विद रुपीज, तो कितने रुपए से क्रेडिट की जाएगी कॉल्स इन एडवांस। तो बताओ, इसका मतलब कि अलॉटमेंट पे उसने फर्स्ट कॉल को और सेकंड कॉल को पैसा दे दिया, तो कितने से क्रेडिट की जाएगी। तो इसका मतलब 3 और 2 5, 5 × 200, तो इसका मतलब कितने से क्रेडिट की जाएगी, 1,000 रुपीज से। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जेड लिमिटेड फोरफिटेड 400 शेयर, 10 रुपए का एक था, ₹7 कॉल्ड अप फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, का पैसा नहीं दिया, 2 रुपए। ठीक है भाई। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, ₹2 पर शेयर, मंगाया कितने था उसने, 7 रुपए, नहीं दिया 2 रुपए। आउट ऑफ दीज 300 शेयर वर री इशूड 6 रुपए पे, एज ₹7 पेड अप। ठीक है भाई। रुपीज डैश विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। तो इसका मतलब 7 मंगाया था, 7 में से 2 नहीं दिया, तो इसका मतलब कितना पैसा उसका जब्त हो गया, ये हमने देखना है। तो 4,400 इंटू 5, 5 रुपए के हिसाब से हमारे पास 2,000 रुपए उसके क्या हो गए, जब्त हो गए, जो कि हम यूज कर सकते हैं। लेकिन उसमें से 2,000 में से 300 शेयर उसने रीइशू कर दिए, तो इसका मतलब ये 2,000 जो पैसा हमने जब्त किया, ये कितने शेयर्स का है, 400 का है। तो 300 के लिए हम निकालेंगे, यस या नो। भाई ये 400 का है, तो 300 के लिए हम निकालेंगे, तो 300 के लिए निकाल देंगे हम। तो कितना पैसा हम यूज कर सकते हैं, इसमें से केवल 1,500 रुपए ही हम यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि 7 रुपए था, तो उसने 6 रुपए पे इशू कर दिया, तो इसका मतलब कितना पैसा इसमें से यूज कर लिया जाएगा। तो इसका मतलब कि कितना पैसा यूज कर लिया जाएगा, 1 रुपए का जो डिस्काउंट पे इशू किया है, तो 300 रुपए इसमें से यूज कर लिया जाएगा। तो बाकी 1,500 में 300 रुपए तो हमने डिस्काउंट पे यूज कर लिया, तो बाकी का पैसा कितना बचा जो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो कितना बचा, 12,000 अमाउंट विल बी द ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक एंट्री बना करके उसको देखेंगे, डायरेक्ट आपको कैलकुलेट करना है सीधे के सीधे।
एक्स लिमिटेड ने परचेज किया है बिजनेस वाई लिमिटेड का, कंस्टेंटिंग टोटल एसेट्स कितने की थी, 10 लाख की, लाइबिलिटी कितने की थी, 2 लाख रुपए की। ठीक है भाई, 2000 2 लाख इमीडिएट पे कर दिए भाई, कर दिए तो कर दिए भाई। इन कैश बैलेंस इश्यूड 7000 का शेयर इशू कर दिया, 100 रुपए का, प्रीमियम पे 20 रुपए, तो गुडविल अकाउंट डेबिट किया जाएगा कितने से, गुडविल अकाउंट कितने से डेबिट किया जाएगा, 2,40,000 अमाउंट से क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा डैश परसेंटेज एसोसिएटेड विद प्रेफरेंस शेयर इज प्रीफिक्स इज द रेंट, वो किसकी होती है, वो होती है डिविडेंड की। किसकी होती है वो, डिविडेंड की होती है। जो भी जैसे कि अगर हमारे पास लिखा है 10% प्रेफरेंस शेयर, तो इसका मतलब जो 10% है वो अमाउंट लिखी हुई है किसकी, डिविडेंड की। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अल्फा लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 200 शेयर्स, कितने के थे, 10 के थे, ऑन विच 6 वाज पेड इंक्लूडिंग 1 रुपए, भाई 6 के 6 रुपए उसने पे कर दिए थे इंक्लूडिंग प्रीमियम। ऑन द रीइश्यू द कंपनी कैन अलाउ ईच डिस्काउंट, तो कितना वो दे सकता है, तो कितना दे सकता है वो, 5 रुपए तक का क्या दे सकता है, उसको डिस्काउंट दे सकता है। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये देखो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, रोग लिमिटेड इशूड 10,000 डेबिटेड टू, ये भी शायद रिपीट हो गया, ये क्वेश्चंस रिपीट हो गए। पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल अप्लाइड बाय द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गए तो इनको छोड़ देना। अब हम चलते हैं, देखो अब आते हैं हमारे जो आपके पेपर में जैसे मिलेंगे, ये थे आपके कंसेप्ट बेस पे कि कितना आपको कंसेप्ट ध्यान में है, डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं जब हमारे पास ऑप्शन नहीं हो तब। अगर ऑप्शन हमारे पास नहीं है और वो वाले क्वेश्चन हम कर ले रहे हैं तो इसका मतलब ऑप्शन वाले क्वेश्चन तो हमारे तुरंत हो जाने चाहिए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल इज नॉट शोन इन द कंपनी बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट में कौन सी कैपिटल नहीं दिखाई जाती, ऑथोराइज कैपिटल, इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, तो कौन सी कैपिटल नहीं दिखाई जाती है, तो कौन सी नहीं दिखाई जाती, रिजर्व कैपिटल, डी इज द राइट ऑप्शन। रिजर्व कैपिटल नहीं दिखाई जाती क्योंकि वो कैपिटल है जब कब मंगाई जाती है, कंपनी वाइंडिंग अप टाइम पे जो शेयर होल्डर से पैसा नहीं मंगाया तो वो मंगाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, रिजर्व कैपिटल। वो अपनी कंपनी कब मंगाती है, जब कभी बंद होगी तब उस टाइम मंगाएगी वो कैपिटल, तो इसलिए उसको कहाँ पे नहीं दिखाया जाता, कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाया नहीं जाता। नेक्स्ट है हमारा शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, कैसा अकाउंट, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, तो कैसा है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अलॉटमेंट अकाउंट कैसा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है बात। एज पर सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट, अमाउंट रिसीव्ड एज ए प्रीमियम ऑन सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर, यूटिलाइज किया जा सकता है, इशूइंग फुल्ली पेड अप शेयर्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर, तो किस में यूज किया जा सकता है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसका आंसर आप बताओगे। सिक्योरिटी प्रीमियम का कैन नॉट बी यूटिलाइज, यहाँ पे पूछा नहीं यूज कर सकते, तो नहीं, यहाँ पे यूज तो किस किस में कर सकते हो, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर दे सकते हो भाई, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का राइट ऑफ कर सकते हो, बाई बैक कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स का यूज नहीं कर सकते, तो ये हमारा आंसर सही होगा, कौन सा, बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखो हमारा पेनल्टी फॉर डिले इन रिफंडिंग एप्लीकेशन मनी इज चार्ज, पेनल्टी दी जाएगी किस पे, रिफंड के लिए अगर नहीं किया है एप्लीकेशन मनी का, 6%, 5%, 15%, 20%, जल्दी बताओ कितने परसेंट की पेनल्टी दी जाएगी उसको, 15% की पेनल्टी दी जाएगी। ये क्वेश्चंस किसी ने नहीं देखा होगा, आपके लिए नया क्वेश्चन नहीं है।
ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेगा जल्दी से आपको कहीं भी। आप चाहे भले ही कितने भी यूट्यूब चैनल्स देख लेना, कोई भी बुक देख लेना, जल्दी से आपकी नजरों में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो कोशिश करिए जितने ज्यादा से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो उतने से ज्यादा आप प्रैक्टिस करिए। द पोर्शन ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, आ गया ना, तो उस कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? उस कैपिटल को क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैन बी फॉलोइंग टाइप्स, कैसे कैसे होते हैं? क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या आएगा इसका? ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? यस या नो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कंपनी कैन इशू एट पार, एज ए पार कार्ड, उसको क्या बोलते हैं? ऑथोराइज्ड कैपिटल, शेयर प्रीमियम, इश्यूड कैपिटल, फिक्स कैपिटल। अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कंपनी कैन इशू एज पार वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको भी हम क्या बोलते हैं? ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको? ऑथोराइज्ड कैपिटल। याद रख लेना ये पॉइंट। क्या अमाउंट, वो अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कंपनी इशू कर रही है पार पे, उसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑथोराइज्ड कैपिटल। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन हमारे पास आता है। क्या when the share are issued for consideration other than cash, which account will be debited? security premium, capital reserve, vendor account, या शेयर्स कैपिटल अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा? तो कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाता है? वेंडर अकाउंट विल बी डेबिटेड। ऐसा नहीं है कि एग्जाम पास हो गया तो आपको रिवीजन नहीं होगा, रिवीजन जरूर होगा। इतना रिवीजन हो जाएगा कि आप लोग देखते ही क्वेश्चन को क्लिक कर जाओगे। सब्जेक्ट का, बाकी का नहीं पता आपकी कैसी तैयारी है। सब्जेक्ट की करवाया जा रहा है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट का पता है। इफ द परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेटवर्थ, अगर परचेज कंसिडरेशन क्या है? मोर देन है नेटवर्थ से, देन द अमाउंट अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर द डिफरेंस। क्या होगा? कैपिटल रिजर्व, एसेट्स होगा, गुडविल होगा, वेंडर होगा। क्या होगा? क्या होगा? गुडविल अकाउंट हम ओपन कर देंगे। अब देखो, ए लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स कितने की? 10 लाख की। लाइबिलिटी कितने के लिए? 3 लाख की। परचेज कंसिडरेशन कितने का था? 12 लाख का। हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट? कितना अकाउंट डेबिट किया जाएगा? 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 12 लाख। तो आंसर कितना किया जाएगा? 5 लाख अकाउंट विल बी द गुडविल अकाउंट विल बी द डेबिटेड। नेक्स्ट है, ए कंपनी टुक ओवर एसेट्स लेती है 10 लाख की, लाइबिलिटी 3 लाख की, फॉर परचेज कंसिडरेशन 12 लाख, as 2 lakh bills payable accepted and remaining paid by issuing shares at premium 25% on the face value। तो मतलब 100 रुपए का शेयर 125 पे इशू कर दिया। तो हाउ मच अकाउंट क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इसका मतलब एक क्वेश्चन अब ये निकल के आया, अगर क्रेडिट में शॉर्ट पड़ता है तो कौन से, सॉरी, हाँ, क्वेश्चन ये निकल के आता है अगर क्रेडिट में शॉर्ट पड़ता है तो कौन सा अकाउंट ओपन किया जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट में बताओगे। तो अब इसमें पूछा है कि हाउ मच अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा? 8 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 12 लाख, या 1,20,000 है, 12 लाख नहीं है, 1,20,000। तो कितना किया जाएगा? 2 लाख विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? एक कंपनी अलॉट 20,000 शेयर अप्लीकेंट्स टू 50,000, 50,000 लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन अलॉट कितना किया गया है? 20,000 शेयर। आफ्टर रिजेक्टिंग, कितने रिजेक्ट कर दिए गए? 10,000 तो उसने वापस कर दिए गए। द रेशियो ऑफ कंपनी विच अलॉटेड विल बी 5:2, 5:3, 2:1, या 3:1। तो 40 और 20 का रेशियो है, तो कितना कर दिया? 2:1 के रेशियो में
शेयर अलॉट किए गए हैं, तो 12th का क्या होगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या किया मैंने, देखो, एक कंपनी हैज इश्यूड, कंपनी ने इशू किया है कितना, 6 लाख इक्विटी शेयर्स, 10 रुपए का एक है, एंड कोल्ड मंगाया है कितना, 6 रुपए। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ कैपिटल इज टर्न ओवर, उस बाकी कैपिटल को क्या बोला जाएगा, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल या सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो उसको क्या बोला जाएगा, अनकॉल्ड कैपिटल। और अगर वो नहीं मंगाती है, लिक्विडेशन के टाइम पे मंगाई थी, वो कैपिटल क्या बन जाती है, रिजर्व कैपिटल, जो कि हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कंपनी हैज इशूड 6000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपए ईच एट पार, एप्लीकेशन है 2 रुपए 3 रुपए ऑन अलॉटमेंट, कितना है, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपए सेकंड कॉल पे, कोई दिक्कत नहीं भाई, सेकंड कॉल एंड रिमेनिंग द फाइनल कॉल। भाई उसके बाद भी बच गया क्या, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 1 रुपए बच गया, वो मंगाएगी तब। सेकंड कॉल वाज नॉट बेड, बस सेकंड कॉल तो उसने मंगाया ही नहीं। द अमाउंट कलेक्टेड, कितना अमाउंट कलेक्ट किया गया है, तो इसका मतलब जल्दी बताओ, 17,000, 19,000, 15,000, 18,000। इसका आंसर आप दोगे, सबसे इजी क्वेश्चन है इसका, आप दोगे। एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, सेकंड कॉल पे 2 रुपए, एंड रिमेनिंग फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पे बाकी का रिमेनिंग, सेकंड कॉल तक का उसने पैसा मंगाया नहीं। तो इसका मतलब क्या पूछा, अमाउंट कलेक्टेड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में पूछा है, तो सबसे इजी क्वेश्चन है यार, 3 रुपए इंटू 6, 3 6 18, तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो 15 क्वेश्चन क्या बोला है, देखो, एक कंपनी ने इशू किया है 6 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक है, कोल्ड अप किया, ठीक है भाई। एप्लीकेशन 3 रुपए ऑन अलॉटमेंट है, 3 रुपए ऑन फर्स्ट कॉल है, भाई ठीक है भाई। 3 रुपए किस पे है, एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे है, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए है, बाकी रिमेनिंग एंड सेकंड कॉल, भाई 3 3 2 6 6 और 2 8 रुपए है। ऑन द अलॉटमेंट ऑफ वन शेयर होल्डर होल्डिंग 10 100 शेयर पेड फुल अमाउंट, फुल अमाउंट दे दी, द अमाउंट कलेक्टेड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना पैसा दिया जाएगा, कितना पैसा आया है। तो इसका मतलब 18,000 रुपए तो पूरा का पूरा आया है, कितने का, 6,000 शेयर। और 100 शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिसने की फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का पैसा दे दिया, 3 3 6 6 और 2 8 8 और 2, मतलब 4 रुपए के हिसाब से और पैसा आएगा 400 शेयर। तो आंसर कितना आएगा इसका, 18,400 रुपए विल बी द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो, एक्स लिमिटेड फोरफिट, एक्स ने लिमिटेड ने क्या कर दिया, फोरफिट कर दिया 1000 शेयर, 10 रुपए के एक थे, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। द अमाउंट विल बी डेबिटेड टू कॉल्ड अप प्राइस ऑफ द शेयर एट द टाइम ऑफ फोरफिटेड ऑफ शेयर्स। तो क्या होगा, शेयर फोरफिटेड अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, या नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा, जो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। नेक्स्ट हमारा 17 क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखना, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ री इशू शेयर शुड बी डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, या कॉल सिनेरियर अकाउंट। जल्दी बताओ जल्दी। तो किससे पूरा किया जाता है, वो शेयर फॉरफिचर अकाउंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 18 क्वेश्चन, ध्यान से देखना, गौर से देखना, और क्या है,
2000 इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपए का एक है, 7 मंगाया है, 7 रुपए उसने फोन करके बोला भाई 7 रुपए तो दे दे, लेकिन 5 ही उसने दिया, बाकी का फोरफिटेड, बाकी का क्या कर लिया, जब्त कर लिया। भाई नहीं देगा तो पैसे जब्त ही करेंगे हम। 1500 1500 शेयर री इशू कर रही है, 9 रुपीज एज फुल्ली पेड अप, वट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इतना इजी क्वेश्चन है, और इसमें भी क्या है, गलत कर देंगे लोग बाग, देख लो। कितना मंगाया है, 7 रुपए कोल्ड अप किया है, 5 रुपए हैज बीन पेड, तो इसका मतलब कि 5 दूनी 10, 10,000 रुपए शेयर फोरफिट कर लिए गए। 10,000 कितने शेयर होल्डर्स के हैं, 2,000 के हैं, तो इसका मतलब 1500 शेयर रीशू के, इतना पैसा हम यूज कर सकते हैं। तो 30 से 30, 2 5 10, तो कितना पैसा हम यूज कर सकते हैं, 7,500 हम पैसा यूज कर सकते हैं। सही है, सही तो है भाई। चलो भाई आगे। उसके बाद बोला है 9 रुपए पे इशू किया है फुल्ली पेड अप मानते हुए, तो इसका मतलब 1 रुपए लॉस पे डिस किया है, क्या किया है, तो व्हाट अमाउंट शुड बी डेबिटेड, डेबिट किया जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट एट द टाइम ऑफ री इशू, तो इसका मतलब कितना किया जाएगा, ये तो निकालने की भी जरूरत नहीं थी, वो तो निकाल ही दिया। तो कितना किया जाएगा, 1500 अमाउंट इसमें से यूज कर ली जाएगी 7,500 में से, बाकी कितना बच गया हमारा 6,000 अमाउंट को जो हमारा बचेगा उसको हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। 1500 कैसे आया भाई, 1 रुपए का डिफरेंस था और 1500 इशू कर रहे, तो बाकी का 1500 रुपए कहां से यूज कर लिया जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से यूज कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है, इफ द परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन नेट वर्थ देन विच अकाउंट विल बी डेबिटेड डिफरेंस, तो कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा डिफरेंस से, गुडविल अकाउंट। ये तो कुछ सोचने वाली बात नहीं है, गुडविल अकाउंट से परचेज कंसिडरेशन क्या है, लेस है नेटवर्थ से, तो कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा, डेबिटेड फॉर डिफरेंस, गुडविल, एसेट्स, कैपिटल रिजर्व या वेंडर। जल्दी बताना, इसका आंसर आप कमेंट करोगे 19 का, क्या आंसर होगा, देखते हैं आता है नहीं आता आपको। नेक्स्ट क्या बोला है, चलो हम ही बता देते हैं, हमें बता दे तो किसको अकाउंट ओपन कर देंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट ओपन कर देंगे, ये विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, देखो, एक कंपनी इशूड 10,000 इक्विटी शेयर क्या करती है, इशू करती है 10 रुपए पार पे, 3 रुपए अप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 4 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल। कल भाई 4 और 3 7 और 7 और 3 10, कोई दिक्कत नहीं है। एक शेयर होल्डर था जिसके पास कितने थे, एक शेयर, 1,000 शेयर थे, पेड एंटायर अमाउंट ऑफ हिज शेयर्स विद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ ही दे दी। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, उसके पास भाई पैसा बहुत था, तो इसका मतलब 3 रुपए के हिसाब से तो 30,000 तो ये आ गए, 30,000 तो ये आ गए, और बाकी का पूरा पैसा, इसका मतलब 7 रुपए के हिसाब से 1,000 शेयर होल्डर्स का और पैसा आ गया, तो कितना आ गया टोटल, 737,000, तो इसमें अमाउंट है 37,000, डी विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है बात, क्वेश्चन ऐसे जो पेपर में देखने को मिले, साफ सीधी बात है ये। एक कंपनी फोरफिट किया है 1,000 शेयर्स, 10 रुपए का एक था, 7 रुपए उसने मंगाए थे, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, कितने का पैसा नहीं दिया उसने, 2 का। ऑल दी शेयर वर री इशू कर दिए 5 रुपए पर शेयर पे, व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, कितनी अमाउंट शेयर फॉर फ्यूचर में डेबिट की जाएगी, 5,000, 2,000, 7,000 या 10,000, तो आंसर कितना आएगा, 2,000 अमाउंट विल बी द यूटिलाइज। कैलकुलेशन आपको पता है, इतने तो इंटेलिजेंट आप लोग हो ही। नेक्स्ट देखो, एक कंपनी ने फोरफिट किया है 1,000 शेयर्स, ठीक है भाई, 10 रुपए का था, कंपनी ने मंगाया कितना, 7 रुपए मंगाया, नॉन पेमेंट नहीं दिया उसने 2 रुपए, ऑल शेयर वर री इशूड 5 रुपए शेयर, 5 रुपए पे इशू कर दिया। फिर दोबारा रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन,
हम्म नहीं, इसमें क्या पूछा है देखो, वट अमाउंट विल बी क्रेडिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा यूज किया जाएगा, मतलब ट्रांसफर किया जाएगा, ये बताना है आपको। 7,000, 10,000, 5,000 या 2,000? तो कितना अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा, तो कितना क्रेडिट किया जाएगा, 7,000 अमाउंट विल बी द क्रेडिटेड। नेक्स्ट है, एक कैपिटल फोरफिट किया है, कैपिटल फोरफिट कर लिया, 1,000 शेयर है, 10 रुपए का एक है शेयर, 7 रुपए कोल्ड अप है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट का, ऑल द शेयर्स वर री इशूड एट द 5 रुपए पर शेयर, व्हाट अमाउंट ऑफ ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व देखो एक क्वेश्चन है लेकिन हर क्वेश्चन में लास्ट में पॉइंट में डिफरेंस कर दिया है, तो कुछ चीज आपसे क्या पूछिए, अलग पूछिए, तो ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में पॉइंट अलग है। तो कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा, कितना किया जाएगा इसका वर्बली बता सकते हो कितना, 3,000 विल बी द ट्रांसफर। भाई क्यों, देखो 5,000 तो हमने उसका शेयर फोर्स जब्त कर लिया था उतना पैसा, अब 5 रुपए का शेयर 7 रुपए का शेयर था, और 5 रुपए पे जब वो इशू कर रहा है तो 2 रुपए का हिसाब से यहाँ लॉस हो रहा था, 2,000 यहाँ पे यूज कर लिया जाएगा, तो बाकी का बच गया कितना, 3,000, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे किसमें, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक कंपनी फोरफिटेड 2,000 शेयर, 10 रुपए का एक है, इशू 20% प्रीमियम पे इशू किया है, पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, ऑन विच 8 इज कॉल्ड अप, भाई 8 रुपए मंगाया है, कंपनी नोट रिसीव्ड 4 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, 2 रुपए, एंड 2 रुपए फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, भाई ठीक है भाई, व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कितना पैसा डेबिट किया जाएगा, कितना किया जाएगा, 20,000, 16,000, 24,000 या 18,000? कितना किया जाएगा, 16,000 विल बी द क्रेडिट, क्योंकि 8,000 कोल्ड 8 रुपए मंगाया था और 2 रुपए के शेयर होल्डर्स थे, तो सॉरी 2,000 शेयर होल्डर्स थे, तो कितना डेबिट किया जाएगा, 16,000 से किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इसी के लैंग्वेज चेंज है देखना, कंपनी ने फोरफिट किए 2,000 शेयर, 20 रुपए प्रीमियम पे पेड था एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, 8 रुपए कोल्ड अब तक, कंपनी नोट रिसीव्ड 4 रुपीज अलॉटमेंट का नहीं मिला, इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 रुपए फर्स्ट कॉल का, व्हाट अकाउंट विल बी द अमाउंट क्रेडिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट में कितना क्रेडिट किया जाएगा, 10,000, 8,000, 6,000 या 2,000? तो इसका आंसर आप बताओगे, 8,000 आएगा या 6,000 आएगा या 2,000 आएगा या 10,000 आएगा, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।